कल तक पीके पांडे जी बीजेपी के साथ काम कर रहे थे, उनके साथ मतलब उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे कि पूरा बिहार की जनता बोलते थे कि आरसीपी टैक्स के बिना कुछ काम नहीं होता। वो आरसीपी टैक्स जो पर्सनल रोटी नहीं आप सेक पाए, जो आपका जो देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी के बाद हम मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में 2025 में, और उसके ठीक पहले 4 सीटों पर उपचुनाव भी हैं जिसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसी को लेकर कुछ पार्टियां लॉन्चिंग भी कर रही हैं, जैसे प्रशांत किशोर जी की जनसुराज है, और कल ही 31 अक्टूबर को आरसीपी सिंह ने एक पार्टी बनाई है, आस पार्टी। इन सब पार्टियों को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी जी से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कल 31 अक्टूबर को आरसीपी सिंह ने एक नया पार्टी का गठन किया है, इसको लेकर कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? देखिए, बिहार जो है, पूरे बिहार में मुझे लगता है कम से कम सैकड़ों पार्टियां होगी, और हर महीना में पता चलता है कि एक नई पार्टी बनी है। पार्टी बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़ा रहना बहुत बड़ी बात है। अगर आप आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहते, अपनी विचारधारा, एक विचारधारा होनी चाहिए कि किस विचारधारा के साथ आप चलना चाहते हैं और बिहार को किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बिहार का जो प्रॉब्लम है, मुख्य समस्या है, उस पर आप कैसे बात करेंगे और मुख्य समस्या को आप कैसे उजागर करेंगे। लेकिन जो दोनों लोग, मैं दोनों की बात करूंगी, या तो आरसीपी सिंह होंगे या तो पीके पांडे जी होंगे, दोनों लोग की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। कल तक पीके पांडे जी बीजेपी के साथ काम कर रहे थे, उनके साथ मतलब उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे, और जेडीयू के साथ काम कर रहे थे। जेडीयू में मतलब उनको लाया भी गया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बोला भी कि बीजेपी के कहने पे हम जेडीयू में लाएं, और जेडीयू में आने के साथ ही कहते हैं कि एक बिजनेसमैन कभी भी राजनीति नहीं कर सकता है सही से, उनको बिजनेस करना चाहिए। वो राजनीति को बिजनेस की तरह देखे हैं, राजनीति को बिजनेस की तरह देख करके वो कमाने का काम किए हैं पीके पांडे जी। लेकिन आज वो खुद राजनीति में आकर के बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया उन्होंने। पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने बोला कि एक सामाजिक संगठन बना रहे हैं, जो कि समाज मतलब होता ना, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन बनता, और फिर बाद में पता चलता है कि लोग जब जुड़े उनसे सामाजिक संगठन के साथ, तो पता चला कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। तो लोगों को इनका जो नींव था उसका बेस ही झूठ के आधार पर रखा गया। जन स्वराज का, जन स्वराज को एक मतलब कहते हैं ना कि राजनीति करने के लिए जो बेस उन्होंने तैयार किया, सामाजिक बेस तैयार किया, वो समाज के साथ धोखा था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आरसीपी सिंह कल पार्टी बनाए हैं, वही आरसीपी सिंह आज तक जेडीयू के मंत्री रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जेडीयू के साथ काम किए हैं। और जेडीयू एक, याद होगा आपको कि एक लाइन बोला जाता था, आरसीपी टैक्स, कि पूरा बिहार की जनता बोलते थे कि आरसीपी टैक्स के बिना कुछ काम नहीं होता। वो आरसीपी टैक्स जो था, वही टैक्स का जो पैसा जो था ना, उसी की वजह से आज तक है कि ये पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। आज तक आप मंत्री हैं तो बिहार के लिए कुछ किए नहीं, बिहार को गर्ग में ले जाने का काम किए, बिहार का पलायन नहीं रुका, बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था था वो ठप हो गया, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था थी, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को आपने किस तरह से बर्बाद कर दिया। जहाँ गरीब, बिहार की गरीब जनता के बच्चे पढ़ने जाते, गरीब बच्चे पढ़ने जाते, उस सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को आपने ठप कर दिया। दूसरी तरफ शराबबंदी के नाम पे पूरा प्रशासन को उसमें लगा करके लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्राइम रेट इतना बढ़ गया कि सारा प्रशासन जो है शराबबंदी में लग गया, और शराब पकड़ने में लग गया, दारू पकड़ने में लग गया। जहाँ मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएँ हो रही है, वहाँ पे पुलिस का नामो निशान नहीं जा रहा। इस तरह से आपने बिहार को बर्बाद किया हुआ। आज आपकी पर्सनल राजनीति नहीं चली, पर्सनल रोटी नहीं आप सेक पाए, जो आपका जो देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी के बाद हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वो नहीं हुआ। तो आज आप अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। आज तक आपने बिहार को क्या दिया, बिहार को किस तरह से गर्ग में ले गया, और आज नई पार्टी बना करके आप क्या कर लेंगे? तो ऐसी ऐसी पार्टियां जो है, हजारों लाखों पार्टियां रोज़ दिन बनते रहती है। बिहार को ऐसे भी राजनीति का कहता है ना कि हर दूसरे घर में एक नेता है और हर 100वें घर में एक राजनीतिक पार्टी है। तो राजनीतिक पार्टी बलान लेने से नहीं होता। सबसे पहले बड़ी बात एक आपकी अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने विचारधारा के साथ जो लोग नहीं खड़े रहेंगे, बिहार की जनता जानती है, उनके साथ वो कभी नहीं खड़ी रहेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखती हैं?
2025 के विधानसभा जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मात्र 17 महीने में बिहार के लिए काम करके देखा, और जो उनकी विचारधारा से उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कितना मतलब उनको सताया गया, ईडी सीबीआई फलाना ठिकाना जो भी किया गया, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक ही मानना है कि अपनी विचारधारा के साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आज लालू प्रसाद यादव जी चाहते तेजस्वी जी बीजेपी के साथ मिल करके करते, लेकिन ये अपनी विचारधारा के साथ कभी भी समझौता नहीं करने, बिहार अपनी जो विचारधारा उनकी उसके साथ तो समझौता नहीं किया। और आने वाला समय जिस तरह से 17 महीने में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करके दिखाए हैं, आने वाला समय हमारा होगा। और बिहार को एक युवा नेता की ज़रूरत है, जो युवा सोच रखता हो, युवाओं के लिए मेहनत करना चाहता हो। और बिहार एक युवा पर राज्य है, युवा प्रदेश है, तो युवा प्रदेश में एक युवा नेता की बहुत ज़रूरत है। कितना सीट लेकर के आएगी आरजेडी 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, पिछला बिहार विधानसभा में भी हम नंबर 1 की पार्टी बन कर के उभरे थे, लेकिन अभी तो बहुत ही अच्छा है। लोगों में जहाँ जाने के बाद लोगों में कि एक उम्मीद है, युवाओं की उम्मीद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद, महिलाओं की उम्मीद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। जब शिक्षा की बात करते हैं तो एक चेहरा, एक जो है ना, जो कार्य करने की जो शैली है और कार्य करने की जो क्षमता है और इच्छा शक्ति, जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में काम किए हैं, आगे भी करेंगे। बिहार की जनता समझदार है और बिहार की जनता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानती है, और आने वाला समय में हमारा सरकार जरूर होगा। तो जैसा कि आपने सुना, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी जी ने कहा, और कैसे आरसीपी सिंह ने जो लॉन्चिंग की है उस पर बात बताई, और आरजेडी की रणनीति बताई 2025 की, क्या कुछ जो है युवा किसके साथ रहेगी और जनता किसको स्नेह देगी। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए बिहार डेली लाइव पर। धन्यवाद।